बेस का पहले सुन लो, उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसका पार्ट 1 जो है बना था पार्ट 1 बना था, लेकिन किसी कारण से मतलब मौका आदमी यहाँ पर है हम लोग का, वीडियो माइक किया था ऑफ, नहीं बना था। नाम लेना नहीं चाहिए, हम जानते कौन है, लेकिन नाम लेना चाहिए क्या कि फिर एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगा, आप लोग भी पता हो जाएंगे। तो किसी ने बहुत ही कलाकारी का काम किया था, तो ये अब पार्ट 1 है। मैं उसमें जो जो बता कर रखा था, मैं शॉर्ट में उसको आपको आपके साथ डिफाइन कर देता हूँ। शॉर्ट में हम शॉर्ट में ये बताए थे कि पहले इसका मीनिंग समझाए थे कि विश्व जनसंख्या, जनसंख्या जानते हैं पॉपुलेशन, लोगों की संख्या, कितने मादा है दुनिया में, वितरण उसका जो है वो कहाँ फैला हुआ है, जनसंख्या का फैलाव ही वितरण कहलाता है। घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहा करते हैं, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी जिस एरिया की, उस वहां पर जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। और वृद्धि, और वो कैसे बढ़ते हैं, उसका मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज को इसी चैप्टर में कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि वितरण अगर है तो वितरण में कहाँ कौन कौन से महादेश में कितने कितने जनसंख्या फैली हुई है और कौन सबसे आगे है जनसंख्या मामले में। हम 7 महादेश आपको बताए थे, और 7 महादेश का नाम फटाफट मैप में दिखाई दे, फिर से मैप आज दिखाएंगे हम, तो फटाफट एक बार देख लेते, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर को रहा आपका साउथ अमेरिका, इसके जस्ट राइट साइड चलोगे तो क्या मिलेगा, यूरोप, इसके नीचे में मिलेंगे आपको ए फॉर अफ्रीका, इसके जस्ट राइट साइड नीचे चलोगे तो क्या मिल जाएगा, एशिया, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, छोटू से आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ नीचे मिलेगा अंटार्कटिका, जहाँ पर वो रहता है श्वेत महाद्वीप, जहाँ पर कोई आदमी रहा नहीं करता है। जनसंख्या वाले में बताया था, नंबर 1 पर है एशिया, नंबर 2 पर है अफ्रीका, नंबर 3 पर है यूरोप, नंबर 4 पर है साउथ अमेरिका, नंबर 5 पर है नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। यही बताया था ना, अगर हम तो यही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया जहाँ हम लोग रहते हैं, इंडिया एशिया में पड़ता है, और इंडिया, आज एशिया की बात करेंगे कि एशिया में कौन कौन सा देश है, कितने कुल देश हैं। तो एशिया, सेकंड में अफ्रीका, थर्ड में यूरोप, साउथ में फोर्थ में हो जाएगा साउथ अमेरिका। अगर इसको हम बोलते लेटिन अमेरिका बोले थे, लेटिन अमेरिका बोले थे कि यहाँ पर दोनों को जोड़ने वाला एक स्थल भाग है, ठीक है ना, बताया था स्थल भाग है। और यहाँ पर बोलते हैं क्या कि मैक्सिको के संख्या को अगर साउथ अमेरिका के साथ जोड़ दे, यहाँ जो जनसंख्या यहाँ रहा करती है, तो दोनों मिलाकर कहते हैं लेटिन अमेरिका। और सिर्फ साउथ अमेरिका कहेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका कहलाएगा। और 5वां नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और 6 में है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। और अंटार्कटिका लास्ट में पढ़ेंगे, जिसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट, जहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल रहते नहीं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है प्रत्येक देश का, लगभग सभी देश का, जहाँ पर लोग समय पर जांच करने के वहाँ जाते हैं, फिर वापस वहाँ से आ जाते हैं। तो ये 6 चीजों का मैंने ज्ञान आपको पिछले वीडियो में दे दिया था, तो क्लास में वीडियो तो नहीं बना था उसका। आगे देखते हैं, इसमें से जनसंख्या घनत्व बताए थे कि 59.5% इसका है, यानी सबसे ज्यादा, मतलब लगभग 60, एशिया में 60% जनसंख्या है, और घनत्व भी वहां पर 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लिखा दिया था ना पिछली बार। चलते हैं आगे पर। आगे मैंने और क्या बताया था, इसे मैप के थ्रू में क्या बताया था बताइए। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जब मैप को मैं देखूंगा तो मैप में आप ग्लोब, बहुत बार ग्लोब पढ़ चुके हैं, ग्लोब ऐसा ग्लोब पढ़े थे। ग्लोब में ये आपको होता है 0 डिग्री लाइन, ये भी बताए थे, ऊपर एक चलता है एक और लाइन, और नीचे भी चलता है एक और लाइन। इसको बोलते थे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, हिंदी से बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री। और ये होता है TOC, इसको भी बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएंगे, यानी मकर रेखा होगा, ये मकर रेखा, इसका भी वैल्यू होता है 23.5 डिग्री। यहाँ पर S लग जाएगा, यहाँ पर N लग जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ है, ये साउथ में है। यहाँ तक आपको बताए थे। और मैं बताया था कि इसी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ही, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ही हम लोग का 7 महाद्वीप फैला हुआ है। कुछ महाद्वीप कटते हैं, कुछ महाद्वीप नहीं करते। कटने मतलब 0 डिग्री उसको काट रहे हैं। जैसे हम बताते हैं कि एशिया का थोड़ा सा भाग कट जाता है, यूरोप का कुछ भी नहीं कटता है, नॉर्थ अमेरिका का कुछ भी नहीं कटता है। वही साउथ अफ्रीका का अभी क्या होता है, थोड़ा सा भाग कट जाता है। उसके बाद आता है अफ्रीका का भी थोड़ा भाग कटता है, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी नहीं कटता, अफ्रीका का एकदम बीचों बीच, मतलब लाइन बाय चलता है। तो हम आपको क्या लिखाए थे कि नॉर्थ अमेरिका
यूरोप और एशिया जो वाला भाग नहीं कट रहा है उनको अगर मिला दूं तो 85% जनसंख्या बनता है जो नहीं कट रहा है, और नीचे वाला अगर बात करूं तो 15% भी बनता है। अगर मैं सिर्फ इसको काउंट करूं, पूरा काउंट करें, पूरा जैसे नॉर्थ में पूरा लेते हैं, यूरोप पूरा लेते हैं और एशिया को भी पूरा लेते हैं, तो 90% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और नीचे वाला पोर्शन बात करें यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर 10% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये रेशियो मैंने पिछले बार ही आपको समझा दिया था, बता दिया था। अब सीधा चलते हैं किताब पर, चैप्टर में क्या लिखा हुआ वो चीज देखते हैं। देखिए चैप्टर में क्या बोल रहे हैं कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। ये बात सच है कि किसी भी देश का निवासी उसके क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। धन मतलब मनी, पैसा, उसका निवासी वहां का धन होता है। तो विश्व जनसंख्या अगर बात करूं, यहाँ पर दो टर्म को पढ़ने को मिलेंगे, इसको डिलीट कर रहा हूं। देखिए विश्व जनसंख्या बात करें, विश्व जनसंख्या का दो बात देखिए यहाँ पर, दो बात। पहला बात जो मिलेगा आपको वो मिलेगा इसका वितरण, और यहां मिलेगा आपको घनत्व। वितरण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का फैलाव कहलाता है वितरण। और घनत्व मतलब क्या होता है कि वही जनसंख्या, जो जनसंख्या यहाँ पर दिख रहा है उसका जमाव, जनसंख्या का जमाव, मतलब कितने जनसंख्या एक जगह पर स्थिर है, रह रहे हैं। तो दो बातें याद रखना, यहाँ पर सबका डेफिनेशन लिखा होगा अभी मैं। वितरण होता है, वितरण जनसंख्या से संबंधित है और घनत्व भी जनसंख्या से ही संबंधित है। वितरण होता है जनसंख्या का फैलाव, कि कितने लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ज्यादा है कहीं पर कम है, उस हिसाब को देखना है। और घनत्व मतलब होता है वही जनसंख्या का जमाव कहाँ है ज्यादा और कहाँ है कम। जमाव मतलब कितने लोग एक जगह पर रहते हैं, कितने लोग दूसरे जगह पर रहते हैं, उस लोगों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं उसका घनत्व। दोनों देखेंगे। इसके आगे अगर बढ़ूं मैं तो कह रहे हैं कि अब आपको देखिए ध्यान सुनना कि असमान वितरण घनत्व की कुछ नाम की चीज होती है। एक व्यक्ति का नाम सुनोगे, इसका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जॉर्ज बी क्रेसी, जॉर्ज बी क्रेसी। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, आप याद। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार, जॉर्ज बी क्रेसी कहता क्या है, तो जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहा करते हैं। उल्टा क्या बोलते देखिए कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में क्या होता है कि बहुत कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं, और बहुत अगर अधिक स्थान रहेगा, बहुत ज्यादा स्थान रहेंगे तो वहां पर कम लोग रहा करते हैं। अभी देखो तो लिखा देंगे, पर यहाँ समझिए जॉर्ज बी क्रेसी नाम रखिए, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन देख के नाम दे देगा और नाम पूछेंगे कि ये जो है वाक्य, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस किसका, तो जॉर्ज बी क्रेसी। और कभी कभी जॉर्ज बी क्रेसी नाम दे देंगे और पूछेंगे उसका डेफिनेशन क्या था जनसंख्या के मामले में जो दिए थे। तो एशिया में बहुत कम स्थान पर, ध्यान सुनना, एशिया में बहुत कम स्थान पर ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा स्थान पर कम लोग रहा करते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी का दिया हुआ स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। तो जनसंख्या वितरण ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा कम स्थान पर ज्यादा लोग और अधिक स्थान पर कम लोग रहते हैं। तो वितरण, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। क्यों कम स्थान पर ज्यादा लोग और अधिक स्थान पर कम लोग रहते हैं, इसका भी कुछ न कुछ रीजन होंगे, सॉलिड रीजन, जिस कारण से ये जो है इस तरह बात बोल रहे हैं। ये पढ़े होंगे तो बोल रहे हैं। तो किताब में थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये जो वास्तविक धन वाले जो लोग होते हैं, किसी भी देश के निवासी जो वास्तविक धन कहलाते हैं, यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं कि किस चीजों का उपयोग कैसे किया जाए। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। ये चीज मैं पिछले बार बताया था। क्या क्या मतलब 3 चीजें बताए थे। पहला बात कि किसी देश का वास्तविक धन कौन होते हैं, वहां का व्यक्ति ही वहां का वास्तविक धन होते हैं। दूसरी बात, वही व्यक्ति उसी स्थान के संसाधन का यूज करते हैं, संसाधन का, और संसाधन का यूज करने के बाद संसाधन का नीतियां भी वही व्यक्ति बनाते हैं। और तीसरा क्या बोले कि एक देश की पहचान जो है वहां पर रह रहे नागरिकों से होती है। याद रखना 3 बातें, 3 बात को यूं ही याद रखना। पहला क्या बोले कि किसी देश का वास्तविक धन कौन होते हैं, वहां का रह रहे व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो व्यक्ति वही के उसी देश के संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज करते हैं और साथ में उसी संसाधन का फिर नीतियां भी बनाते हैं। और तीसरी बात जो है
कि एक देश की पहचान वहाँ के नागरिकों से ही होती है। किसी देश को खराब बोलते हैं, किसी देश को अच्छा बोलते हैं। देश खराब और अच्छा नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ के नागरिक उसको जो है मान इज्जत सत्कार देते हैं कि कैसे अपने देश को जो है लोग पहचान सकें। अच्छे लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ देश अच्छे कहलाएंगे, अगर खराब लोग रहेंगे तो खराब इन्हीं देश कहलाएंगे। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यह जानना वैसे कि किसी देश में, यहाँ पर बोले थे आपको, मैं पिछले बार बताया था कि यहाँ पर पढ़ना की शर्त क्या है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने फिर उसकी मृत्यु होती है। वे जनसंख्या नगरों में रहती है या फिर गांव में रहते हैं। क्या वे जनसंख्या पढ़ लिख सकते हैं या फिर अनपढ़ है? अगर पढ़ लिख सकते हैं तो क्यों पढ़ लिख सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्या उन जनसंख्या में लोग नगर में रहते हैं या फिर गाँव में होते हैं? क्या वे लोग वही जनसंख्या काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं? ये सारी बातें जो है इसी चैप्टर पढ़ेंगे। तो बुक के अनुसार कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में, अभी हम लोग कौन शताब्दी में चल रहे हैं? अभी तो हम 21वीं में चल रहे हैं जी, 21st सेंचुरी में। तो 21वीं शताब्दी में बोल रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या, ये किताब मतलब ये जो एडिशन है इसका, ये 1920 का है, 1920 का है, पुराना किताब है। अभी जब बढ़ गया उसको मैं बता दूंगा, ये किताब में लिखा उसको पढ़ लेते हैं कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। अभी जो 800 करोड़ के लेवल पहुंच गई है, ठीक है। 600 करोड़ यहाँ पुराना किताब में अनुसार बोल रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या जो है 21वीं शताब्दी में कितनी आंकी गई थी? 600 करोड़। लेकिन ये अभी कितना हो गया, बढ़ के 800 करोड़ तक पहुंच गया है। नाउ प्रेजेंट डाटा पहुंच गई है। तो यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व का प्रारूपों की विवेचना करेंगे। जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व दोनों बात आप समझ में आ गया है। अब आपको लिखना है ये चीजें, ठीक है। इसको किसी कुछ उतारना है उतार लीजिए, तो फिर इसको डिफरेंस में दिखाएंगे अभी, ठीक है। वर्ड तैयार रखिएगा। देखिए विश्व में टॉप 10 कंट्री का नाम मैंने आपको याद करने सिखाए थे, उसमें कुछ हेरफेर हुआ था, मैं वो भी आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो वो चीज को हम मैप में कैसे देखेंगे? मैप में जैसे हेरफेर वाला याद करना, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे, क्या क्या बताते हैं? CIAIBPNBRM, यही तो बताए थे। चाइना इंडिया, आगे हो गया इंडिया चाइना, ठीक है। अमेरिका, इसका मतलब क्या होता है? इंडोनेशिया, ये मतलब ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और मेक्सिको। ये 10 कंट्री नाम आपको याद रखना है। इनमें से कुछ ग्रोथ किए हैं और कुछ नीचे गए हैं। जैसे ब्राजील जो है थोड़ा नीचे चले गए हैं, नाइजीरिया थोड़ा सा ग्रोथ किए हैं। ये चीज मैंने लिखा दिया था, ये था 2023 के पहले का था, 2023 का पहले जो था आंकड़ा उसका, और 2023 के बाद जो हुआ था मैं उसको लिखा दिया था। यहाँ पर आई, यहाँ पर ए हुआ था, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर सी चला गया था। और यहाँ पर जो नाइजीरिया था थोड़ा सा 3 कदम ब्राजील के पास गया था, ब्राजील थोड़ा सा आगे चल गया था, थोड़ा ब्राजील घट गया था, नाइजीरिया बढ़ गया था, ये बता दिया था। इसको आप मैप में कैसे देखोगे? यहाँ पर क्या सभी देश एशिया के हैं? यहाँ पर जितने भी देश का नाम लिखेंगे क्या सब देश एशिया का है क्या? नहीं। इसमें कुछ देश नॉर्थ अमेरिका का है, जैसे अमेरिका दिख रहा है आपको। कुछ देश ब्राजील मतलब अमेरिका का है, जैसे आपको नाइजीरिया दिख रहा होगा। कुछ देश इंडिया का मतलब एशिया का है। तो ये चीज हम मैप में कैसे लोकेट करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर पड़ता है? मैप को जानेंगे तभी अच्छा लगेगा। जैसे मैं अभी रफली आपको समझा दूं, तो रफ में अगर मैं बात करूं तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका NA, इसके नीचे रहा हम लोग का साउथ अमेरिका, फिर मैप में भी दिखाऊंगा मैं, ये रहा यूरोप, इसके नीचे बड़ा सा रहा अफ्रीका, ये हो गया एशिया, और यहाँ पर हो गया छोटू सा ऑस्ट्रेलिया। इसको बात थोड़ी दूर देखिए, अगर मैं मैप में यहाँ देखूं, फिर अभी मैप लाऊंगा मैं। सबसे पहले चाइना जो है, चाइना इंडिया जो है, इंडिया के इधर को मिलेगा चाइना, ठीक है। ये मिलेगा आपको चीन, मतलब एशिया में ही है, याद रखना एशिया में ही चाइना है, एशिया महादेश में। ये हो गया क्या? इंडिया तो इंडिया ठहरा, यही इंडिया है। भारत जिसको बोलते हैं, ये दूसरा नंबर में, ये पहला नंबर। तीसरी बात करें अमेरिका, तो ये रहा अमेरिका, ये तीसरा नंबर चला गया अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया किस महादेश में पड़ेगा कोई बताओ मैं? यही तो जानना जरूरी, यही पे हम लोग फंस जाते हैं। इंडोनेशिया कौन सा महादेश में? तो इंडोनेशिया जो है वो एशिया में ही है, याद रखना इंडोनेशिया एशिया में है। इंडिया यहाँ कहाँ मिलेंगे? जहाँ भारत का मैप देख रहे हो ना, भारत का चीज देख रहे हो, उसके एकदम नीचे साइड, मतलब नीचे साइड राइट साइड चल जाओगे इधर को, तो इधर को मिलेगा, लेकिन एशिया में ही है, आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा, एशिया में ही है। हो गया, तो यानी कितना हो गया यहाँ पर? फोर्थ नंबर का। अब है ये ब्राजील कहाँ मिलेंगे आपको बताओ?
दक्षिण अमेरिका में। यहाँ चले जाओ तो क्या मिलेंगे, ये ब्राजील कितना नंबर में है, 5 नंबर में, ये हो गया ब्राजील। अब यह है क्या, पी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान किस महादेश में, सब जानते हैं, पाकिस्तान तो नहीं जानेंगे। ये इंडिया के इधर में आ जाओगे तो यहाँ मिलेंगे आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर मिल जाएगा आपको अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान से बाद में पाकिस्तान, ये हो गया एशिया में ही, ये हो गया 6 नंबर का। अगर नाइजीरिया, नाइजीरिया कहाँ पर आएगा, अफ्रीका, नाइजीरिया यहाँ आएगा इस महादेश में, यहाँ पर आएंगे नाइजीरिया, 7 नंबर में आ जाएगा नाइजीरिया, मतलब अफ्रीका में है नाइजीरिया। उसके बाद आता है बांग्लादेश, आप बताओ, एशिया, सब जानते हैं एशिया में बांग्लादेश, यानी ये जो रहा इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ पूर्व वाला देश है यहीं पर आपको क्या मिलेगा, बांग्लादेश। उसके बाद है रसिया, अब रसिया बताओ, एशिया में, अगेन रसिया में ऊपर साइड में, यानी ऊपर मिलेगा आपको रसिया। और मैक्सिको बताइए, फिर मैक्सिको मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में, यानी यहाँ पर मिलेगा आपको मैक्सिको। तो कितने कंट्री होगा, 10 कंट्रियां। इसी को आप देख लो मैप में, ये मैप में 10 कंट्रियां कैसे दिखती है, मैप में क्या देखना है, इतना समझ में आएगा बात को, कहां पर है, समझ आ गया। तो मैप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि चाइना पड़ता है एशिया में, इंडिया भी एशिया में, अमेरिका तो नॉर्थ में बड़ा पोर्शन है, ये इंडोनेशिया चल जाता है, फिर एशिया में ये हो गया ब्राजील, साउथ अमेरिका में, पाकिस्तान अगेन एशिया में, नाइजीरिया अफ्रीका में, ये रहा बांग्लादेश फिर से एशिया में, रसिया ये भी एशिया में, और मैक्सिको चल जाएगा नॉर्थ में। तो ये इतने सारे बातों को आपको याद रखना है। एशिया में कुल 48 कंट्रीज हैं। अगर मैं रसिया को भी इंक्लूड कर दूं तो 49 हो जाएंगे। क्यों इंक्लूड करूं, क्योंकि रसिया का आधा भाग कहां चला जाता है, यूरोप में, मतलब यूरोप में आधा भाग चला जाता है। तो यूरोप में चल जाता है तो कौन सा पर्वत हम अलग करता है उसको, इंडोनेशिया वाला पर्वत जो है उसको कहां से करता है, उसको अलग करता है, इसलिए उसका आधा पोर्शन जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो नहीं है, एकदम आराम से जान गए कहां किस महादेश में। अभी 48 का नाम अभी मैं देखूंगा, या फिर कुछ मेजर कंट्री होगा इसमें गिन लेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। चलते हैं आगे में, मीटिंग अभी होगा, तेज से लोग आ रहे हैं। देखिए अब चलते हैं एक और व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये याद रखना, एक व्यक्ति में चलते हैं जिसका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये व्यक्ति कहते हैं क्या, देखिए एक व्यक्ति का और नाम ले लो, दो नाम याद रखना, जॉर्ज बी क्रेसी और राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये व्यक्ति कहते क्या है, देखिए बुक अगर है तो देखिएगा, बुक में ही सारा चीज है लिखा हुआ, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिएगा, किताब में जरूर किताब लेते नहीं है। यही कहा है महान पुरुष ने, क्या बोले हैं कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सही बात, केवल फेंकने से नहीं होगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, तभी इंसान इंसान कहलाएगा। जब फेंकने वाला तो लंबा लंबा दूर हाथ फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, सब टांगों को पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं, यहाँ लिखा है केवल स्त्री पुरुष यानी पॉपुलेशन हो जाने से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता, ठीक है। महान एक राष्ट्र महान कैसे बनता है कि वहां के स्त्री पुरुष को जो है शिक्षित और सजग होना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है केवल सोना जो है ना, सोना 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 में कौन, दोनों सोना पसंद है, एक गोल्ड और एक सिल्वर, दोनों ही सोना सोना लगता है। अब दोनों सोना बड़ा कीमती है, और एक सोना भोर वाला सोना बड़ा खतरनाक वाला होता है ना, सुबह वाला सोना 4 बजे जब नींद आती है तो खतरनाक वाली नींद आती है। आज 4 बजे नींद कर रहा हूं तो 5 बजा दिया, आज 5 मिनट उठता हूं 5 का हो गया 5:30, समझे कि नहीं। तो ये दोनों सोना हमको बड़ा सुंदर लगता है, सबको सुंदर लगता है। एक सोना जो मिल जाता है वो भी, और एक सोना भी, और एक सोना दूसरी बात एक और सोना होता है। सोना 3 टाइप होते हैं, एक सोना जो हम लोग पहनते हैं, एक सोना जो हम लोग सोते हैं, और एक सोना जो हम बुलाते हैं। हाँ बहुत सोना वाला सोना बड़ा सुंदर लगता है, नहीं तीनों सोना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, सोना ही जान मारेगा, ये सोना भी जान मारता है, ये सोना जान मारता है, वो तो पहले जान मारता है। इसलिए सोना चीज ही से दूर रहिए, सोना बहुत खराब चीज जाइए। स्वर्ण से नहीं, कहते हैं कि स्वर्ण से, सोना से, केवल सोना से यानी गोल्ड से कोई राष्ट्र मजबूत और महान नहीं बनता, बल्कि एक राष्ट्र मजबूत और महान किससे बनता है, वहां के स्त्री से और पुरुष से। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि केवल स्त्री पुरुष होने से ही या वहां का पॉपुलेशन होने से ही कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करूंगा, बल्कि वहां के स्त्री पुरुष को जो है शिक्षित, जागरूक होना चाहिए, तब ही एक राष्ट्र मजबूत कहलाएंगे। तो सत्य और समान के लिए जो डटे रहते हैं और जो कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जो जब कभी अन्य कोई भाग में होते हैं तो वो डट कर मुकाबला करते हैं, वही राष्ट्र मजबूत होता है।
यहाँ क्या क्या बात मैंने बताया, मैं बताया कि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन एक अलग सा भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार ये क्या बोल रहे हैं कि एक राष्ट्र जो है, राष्ट्र मतलब होता है देश, राष्ट्र मतलब को दूसरा मतलब लगा लीजिएगा, राष्ट्र मतलब देश, कि एक देश महान कैसे बनता है, तो एक देश महान बनता है वहां के पुरुष से और वहां के स्त्री से। लेकिन केवल स्त्री पुरुष से ही देश महान नहीं बनेंगे, इस स्त्री पुरुष के अंदर कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए, तभी वो महान कहलाएंगे। क्या क्वालिटी? वहां पर मैं दो चीजें बताया आपको, एक तो वहां का उस स्त्री पुरुष को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा वहां होना चाहिए, और दूसरा उसको कॉन्शियस होना चाहिए, उसको जागरूक होना मांगता है। तब क्या होंगे वो देश सच में एक मजबूत देश या मजबूत राष्ट्र कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन किसी देश में है तो वो उस देश में सोने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड से भी कहीं गुना ज्यादा महंगा देश वही देश कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। ये रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का कहना था, जो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, बता दिया। अब इसका लिख लो डेफिनेशन, किसने क्या बोला था। जनसंख्या तो सुन लीजिएगा, उसके बाद वितरण को आजकल बताता हूँ मैं। देखो, जनसंख्या का घनत्व, ये हेडिंग है, पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश से? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ क्या लिखा, सुनो किताब पर लिखा कि भूमि की प्रत्येक इकाई में, पहले मैं अपना रफ समझाता हूं, रफ में सुनो फिर किताब से चलते हैं। देखिए रफ में क्या बोला है कि जो घनत्व है, घनत्व क्या चीज होता है। मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया है ए, ठीक है ना, एक जगह है ये एक जगह है ये, यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें मिलेंगी? एक मिलेगा वहां का जनसंख्या और एक मिलेगा वहां का जो है क्षेत्रफल। देखिए अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या आपको पता है तो आप जो है जनसंख्या तो आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला, जनसंख्या का घनत्व का फॉर्मूला ही होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। सुनो मेरी बात ध्यान से कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला ही होता है क्या? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगर किसी पर्टिकुलर एक स्थान की जनसंख्या मान लो है 1 लाख, मान लेते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 1 लाख है, जनसंख्या बोल रहे हैं, और वो जो एरिया फैला हुआ है, मान लो वो एरिया फैला हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, सुनो मेरी बात को, किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं? अगर उस पर्टिकुलर एरिया का जनसंख्या अगर हमें मालूम हो और वो एरिया कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ है, क्षेत्रफल उसका अगर पता है, तो हम जनसंख्या का घनत्व निकाल सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या का घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला सूत्र होता है वो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर मैं रफली एक लिया नंबर कि किसी ए प्लेस का जनसंख्या दिया हुआ 1 लाख और वही का क्षेत्रफल उस एरिया का दिया हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर पर। तो अब ये दोनों को लेकर आप जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हो, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या लिखेंगे सामने 1 लाख वाली, और क्षेत्रफल जहाँ है वहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी उस एरिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1000 है। मतलब कहा जाए कि 1 किलोमीटर एरिया में 1000 लोग निवास करते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये चीज अच्छा है कि बुरा है? तो ये चीज अच्छा कि बुरा उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो याद रखना कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस जगह का जनसंख्या घनत्व भी उतना ज्यादा होगा। जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम होगी उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। एशिया का जनसंख्या घनत्व क्षेत्रफल ज्यादा है तो एशिया का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा, या है भी। और अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व भी कम है। वहां पर 1 किलोमीटर, जैसे हम लोग का इंडिया एशिया में रहता है 1 किलोमीटर पर 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 146 व्यक्ति। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में मात्र 5 आदमी रहते हैं, 5 या 6 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया पर। तो सोचो कि इसके अनुसार क्या पता चल रहा है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा वहां पर जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा, जहां पर जनसंख्या कम वहां पर जनसंख्या घनत्व भी कम। और जनसंख्या घनत्व निकालना हम सीख लिए हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आप आसानी से कहीं का भी जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया। अब किताब क्या बोल रहे हैं आपको वो चीज में देख लेता हूँ। किताब में कह रहे हैं कि भूमि की प्रत्येक इकाई में, भूमि जहां पर रह रहे हैं वहां की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? अगर भूमि पर ऐसा नहीं होता तो फिर कहाँ कैसे वहां लोग रहा कैसे करते हैं, लोग रहते कैसे हैं? लोग देखिए, लोग सबसे ज्यादा पसंद कहाँ रहना करते हैं? समतल मैदानों पर, क्योंकि भूभाग का भी बहुत सारा दृश्य होता है। कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पर उसी जमीन पर कहीं पर पहाड़े हैं, उसी जमीन पर कहीं पर क्या है, नदियां हैं, तो उसी जमीन में कहीं पर जो है समुद्र है, उसी जमीन पर कहीं जंगल है, उसी जंगल में ही कहीं लोग रहा करते हैं, मतलब उसी जमीन पर कहीं लोग रहा करते हैं। तो एक ही जमीन पर जो है बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या पहाड़े जो है वो आसमान में बनी हुई है? क्या ये समुद्र जो है ऊपर बना हुआ है? सब इसी जमीन पर है, इसी जमीन का ही सब क्या है, भाग है। तो आदमी यहाँ पर सबसे ज्यादा निवास करने योग्य जमीनें हैं वो या तो समतल मैदान में निवास करते हैं या फिर नदियों के, समुद्रों के किनारों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? कि समतल मैदान में रहेंगे तो यहाँ पर रहना आसानी होगा, यहाँ पर घर आसानी से बन जाएगा, सड़कें आसानी से बनेगी, यहाँ पर जो भी जिंदगी के जीवन प्रत्याशा की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी या फिर बना भी लेंगे। पहाड़ों में करना बहुत ही मुश्किल है, और नदियों के किनारे या समुद्र, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर खेती करना आसान है, लोग यहाँ पर आसानी से रह पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के पोषण की सीमित क्षमता इसी जमीन से होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात ही जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। देखिए ये तो क्या है, ये तो अनुपातें हैं ना, ये तो अनुपातें हैं। अगर मैं इसको लिखूं 5/4 को बैक पड़े होंगे, 5/4 को लिखूं तो इसको एक रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5:4 लिख सकते हैं ना। तो वही तो कहा है कि क्षेत्र जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को ही बोलते हैं लोग जनसंख्या घनत्व। जो उस भूमि पर रह रहे लोग हैं यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर, दिखा दिया अभी मैंने बताया था, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, यानी व्यक्ति के रूप में रहता है। और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, मैं आपको ये भी बता दिया। किसी यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है तो आप लिखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।